हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। बार बार आपका कमेंट आ रहा था तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, तो मैंने ये सोचा वीडियो बना के एक ही वीडियो में आपको सारी जो कमेंट आ रहे थे आपके सारे, तो एक ही वीडियो में सारे आंसर्स कर दूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ। जनरली आप लोग सबसे पहले ये पूछते थे कि जितने भी कोर्सेज़ हमारे एनएसआई में चलते हैं तो उसमें हमारा जनरली कितना प्लेसमेंट होता है, ठीक है, और कौन सा कोर्स करने के बाद कौन सी जो हमारा मतलब जॉब प्रोफाइल होती है शुगर इंडस्ट्री के अंदर। तो इसी पे ही हम लोग वन बाई वन बात करेंगे, और भी कुछ ध्यान आता रहेगा तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं कि शुगर इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक जो कोर्स होता है जो टॉप लेवल का होता है शुगर इंजीनियरिंग का। तो शुगर इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या होता है, इसमें बीटेक होल्डर कैंडिडेट और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो बीटेक होल्डर कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं उनका कहलाता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन शुगर इंजीनियरिंग, यानी ANSI एसोसिएट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ओके। और जो डिप्लोमा वाले होते हैं उनका होता है शुगर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट कोर्स CECC। तो ये होता है। अब इन दोनों की पहले बात करते हैं, उसके बाद वन बाई वन सारी बात करेंगे। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको सारी जानकारी आपको अच्छे से प्रोवाइड हो जाएगी, ओके। तो शुगर इंजीनियरिंग करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आपके पास ये दो डिग्री हैं तो आप यानी NSI के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इंट्रेंस क्वालिफाई कर लें और आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 1.5 साल होती है। तो इसको करने के बाद शुगर मिल में आप असिस्टेंट इंजीनियर अपॉइंट किए जाएंगे या शिफ्ट इंचार्ज अपॉइंट किए जाएंगे। तो जितना भी आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होगा तो वो आपके अंतर्गत आएगा। जैसे मैकेनिकल डोमेन से जो स्टूडेंट हैं तो उनका क्या रहता है, मिलिंग का काम रहता है, बॉयलिंग हाउस पे काम रहेगा और पैन पे काम रहेगा, XYZ जितना भी मेंटेनेंस होगा मैकेनिकल के रिगार्डिंग तो उनका सारा वही काम रहेगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल से करके जाते हैं उसमें क्या होता है, जो मिल चलाने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है, BFD की ज़रूरत पड़ती है, और भी इलेक्ट्रिक के जितने काम होते हैं ये हमारा एक चीनी मिल के अंदर ये हमारा काम हो जाएगा। दूसरा, जो इलेक्ट्रिकल की डिमांड इसलिए और आ रही है क्योंकि अब जितने भी शुगर मिल्स हैं वो उनके पास क्या है, कैप्टिव प्लांट बने हुए जो इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, इंड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उस सेक्टर में भी जाते हैं। तो इनका पैकेज क्या रहता है, एट स्टार्टिंग आप 4.5 लाख से 5.5 लाख के बीच में अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी फैसिलिटीज़ जो अकॉर्डिंग टू शुगर मिल वो आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये हो गया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, ठीक है। और कोई भी अगर बच्चा स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट से है तो वो भी इस कोर्स को कर सकता है। उसके लिए भी सेम फैसिलिटी रहती है। वो इंस्ट्रूमेंट डिवीज़न में जाएगा, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल डिवीज़न में जाएगा, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल डिवीज़न में जाएगा। अब बात करते हैं डिप्लोमा के बारे में, जो SECC डिप्लोमा चलता है। तो SECC डिप्लोमा ये भी आपका 1.5 साल का रहता है। इसमें भी 2 वैरायटी होती है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो इसमें भी आप 1.5 साल का कोर्स करके जाएंगे और जब आप मिल में सिलेक्ट होंगे तो JE की पोस्ट पे सिलेक्ट होंगे या शिफ्ट इंचार्ज होंगे। तो आपको सेम काम करना होगा बट आपको AE के अंडर में रह के काम करना होगा। तो इतना डिफरेंस आएगा। और इनकी सैलरी की बात कर लें तो आप 3 लाख CTC से आप स्टार्टिंग मान सकते हैं, कहीं ज़्यादा थोड़ा कहीं कम, बाकी फैसिलिटीज़ हमारी सेम मिलती हैं, ठीक है। तो ये 2 हमारे कोर्स हैं इंजीनियरिंग कैडर के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शुगर टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में, जिसके लिए हमारा क्या होता है, शुगर मिल जाना पड़ता है। अब शुगर टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में बात करें तो इसके लिए आपको BSc MSc मिनिमम क्राइटेरिया आपका BSc यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए विद केमिस्ट्री, यानी आपका 3 साल में केमिस्ट्री होना चाहिए। तो आप शुगर टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एंट्रेंस देने के बाद आप पास हो जाते हैं तो आपको 2.5 ईयर यानी 2.5 साल का आपका कोर्स होता है, जिसको आपको यहाँ पर NSI में रह के स्टडी करना पड़ेगा। अब इसमें आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा, इसमें जो शुगर टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, शुगर टेक्नोलॉजिस्ट जो भी यहाँ पर मतलब शुगर मिल में अपॉइंट होते हैं तो इनको पूरा ट्रेन किया जाता है जूस के रिगार्डिंग कि गन्ने से कितना हमारा जूस एक्सट्रैक्ट हुआ है और कितने अमाउंट में हमारी शुगर क्रिस्टल फॉर्म हुए हैं, कितनी हमारी चीनी बनके तैयार हुई है।
इसके बीच में जितना भी प्रोसेस होता है कि उसमें क्लेरिफाई करना पड़ेगा, उसमें जूस की क्वांटिटी को और अच्छा करना पड़ेगा ताकि हमारे क्रिस्टल अच्छे बने, जूस हमारा वेस्टेज ना हो जाए, जितने से जितना सुक्रोज उसमें से हम लोग निकाल सकें वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। लैब में ले जाके इसकी टेस्टिंग करवानी पड़ती है, यानी वो एक तरह का प्रोसेस देखते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए बॉइलिंग के लिए। जितने भी वहाँ पे जूस हीटर, एवोपरेटर लगे रहते हैं, उनका प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब शुगर टेक्नोलॉजिस्ट ही डिसाइड करता है ताकि चीनी हमारी जल ना जाए, जूस हमारा जो गाढ़ा हुआ है वो जल ना जाए और ज़्यादा भी पतला ना हो जाए, क्रिस्टल भी फॉर्म होने चाहिए। ये सब हमारा शुगर टेक्नोलॉजिस्ट देखता है, ठीक है। अब इनकी भी सैलरी क्या होती है, ये भी एक शिफ्ट इंचार्ज और आपका जनरल ड्यूटी में आपको ये प्रीफर किए जाते हैं एज अ प्रोसेस इंजीनियर के तौर पे। तो इसमें क्या होता है, ये लोग भी डिसाइड करते हैं, इनकी भी सेम वैल्यू होती है, बस जूस के रिगार्डिंग होती है, यानी जब तक फैक्ट्री में जूस है तब तक इनकी वहाँ पर जॉब रहती है। उसके बाद कहीं कहीं हाफ सीजन में इनकी ऑफ हो जाती है, लेकिन हाफ सैलरी इनको मिलती रहती है। अब बात करते हैं कि इनको कितना पैसा मिलता है, यानी कितना पैकेज होता है। तो सेम शुगर इंजीनियर को जो मिलता है वही मिलता है, बस 5-10 हज़ार का अंतर आता है, यानी इन्हें कम मिलता है 5-10 हज़ार। तो इनका जो प्रमोशन होता है तो ये लोग भी अपने सेक्टर में आगे बढ़ते हैं, और इंजीनियरिंग का होता है वो अपना इंजीनियरिंग सेक्टर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद एक कोर्स और आता है हमारा DQC, ठीक है, डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल। तो ये क्या होता है, ये पहले शुगर इंडस्ट्री में ये वाला कोर्स नहीं हुआ करता था, अब ये वाला कोर्स हमारा जनरली आ चुका है। तो इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको स्टडी कराई जाती है कि किसी भी शुगर इंडस्ट्री में कम से कम पॉल्यूशन हो, ठीक है, और मतलब आसपास जो एरियाज़ बने हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो शुगर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, और शुगर इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा गंदगी ना फैले, इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करें। जो हमारा वेस्टेज वाटर होता है, जूस होता है, क्योंकि चीनी बनाने के बाद बहुत सारा वेस्टेज मटेरियल निकलता है, इस वेस्टेज मटेरियल का कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। तो ये एक DQC वाला जो स्टूडेंट होता है या जो जॉब करता है, एम्प्लॉय होता है, वो इस चीज़ को शुगर इंडस्ट्री में इसके बेनिफिट्स बताता है। जैसे हमारी शुगर बनने के बाद उसमें एक जो पानी होता है बहुत गंदा हो जाता है, जिसको क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है, ठीक है, ETP प्लांट। अब वो पानी साफ़ होने के बाद बहुत सी जगह रीयूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ का मतलब क्वालिटी को वो क्या करेगा, चेक करेगा, क्वालिटी को वो चेक करेगा कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा शुगर के क्रिस्टल बन के जो रेडी हुए हैं उसकी क्वालिटी को चेक करेगा कि इसमें कितना सुक्रोज है, कितना क्रिस्टल इसका सही स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है कि नहीं, ये सारे काम देखता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास इसमें बहुत सारे कोर्स हैं। एक कोर्स अभी नया निकल के आया है, रिफाइनरी, जो हमारा 12th के बाद होता है। रिफाइनरी में कुछ मशीन्स होती हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, तो वो क्या करता है, तो 12th के बाद ये वाला कोर्स कर सकता है। तो वो भी अपना मशीनरी को कैसे ऑपरेट किया जाता है सब कुछ सिखाया जाता है। एक आपका कोर्स होता है DSPM, ठीक है, डिप्लोमा इन प्रोडक्टिविटी मैच्योरिटी, ऐसे कोई एक कोर्स मैं बता रहा था। एक कोर्स होता है DSPM, ठीक है, डिप्लोमा इन प्रोडक्ट कैन मैच्योरिटी करके एक कोर्स होता है। तो इसमें क्या होता है, ये लोग बनते हैं कैन डिपार्टमेंट में, इनकी ड्यूटी लगती है। जो ये क्या करते हैं, सिर्फ कैन की वैरायटी को चेक करते हैं कि जो मिल में हमें कैन को क्रश करना है कि इसमें कितना हमारे पास मीठापन है, कैन में कितना हमारा वेस्टेज मटेरियल है, कितना हमारे पास फाइबर है, कितना हमारा इसमें बगास निकलेगा वगैरह, ये सब वो लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि किस क्वालिटी का हम लोगों को कैन का यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोगों को मैक्सिमम शुगर हमको प्राप्त हो सके। तो ये कोर्स होता है। इनकी भी सैलरी लगभग उतनी ही होती है, यानी कहने का मतलब ये है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबसे ज़्यादा अगर सैलरी किसी को प्रोवाइड की जाती है तो वो शुगर इंजीनियर को प्रोवाइड की जाती है। देन उसके बाद अप्रॉक्स थोड़ा अंतर आता है 2-4-5 हज़ार का, तो शुगर टेक्नोलॉजिस्ट को प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद जो तीसरी सैलरी प्रोवाइड की जाती है वो आपकी की जाती है जो कैन मैच्योरिटी वाला जो कोर्स होता है उसकी, एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। यानी टेक्निकल के लिए हमारे पास ज़्यादा पैकेज दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, और इसमें आपका आप इस कोर्स को अच्छे से कर सकते हैं, और ये सारे कोर्स ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, और आसानी से आप लोग इसको करने के बाद एक अच्छा पैकेज पा सकते हैं। बाकी फैसिलिटीज़ की जितनी बात रहेगी वो शुगर इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। कोई शुगर इंडस्ट्री क्या आपको फैसिलिटीज़ दे रही है उसके रिगार्डिंग आप वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, ये 100% है, NSI में 100% प्लेसमेंट होता है।
और इसके एंट्रेंस की बात करते हैं, बार बार आप लोग पूछ रहे थे कि कितने नंबर पे हमारा NSI में एडमिशन हो जाता है वगैरह वगैरह। तो आप ये मान के चलिए, आपको पेपर जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है, तो आपको 60 या 70 के बीच में नंबर लाना होता है। इससे क्यों कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, 2 4 5 नंबर में। तो आप ये मान के चलिए कि आप 70% अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में लाते हैं तो डेफिनेटली आपका NSI में एडमिशन हो जाएगा। और इसकी फ़ीस की बात करें तो पहले इसकी फ़ीस कम थी, अब इसकी फ़ीस नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पढ़ने लगे हैं तो इसकी वजह से फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पर फ़ीस हमारी इंक्रीज़ कर दी गई है, तो वो आप NSI की साइट पर जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी यहाँ पर क्वेरी चाहिए होगी तो वो आप NSI की साइट पर अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें मैं बात करूँगा कि हम लोग शुगर प्लांट में शुगर को कैसे बनाते हैं, इसके बारे में।